हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो दोस्तों, किसी भी बेलन का अगर हम लोग को बोला जा रहा है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, मीन्स सबसे पहले हम लोग को मालूम होना चाहिए कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। तो चलिए पहले हम लोग इसके सूत्र की बात करते हैं। तो दोस्तों, इसका फ़ॉर्मूला होता है, इसका सूत्र क्या होता है बेलन को हम लोग इंग्लिश में सिलेंडर बोलते हैं। बेलन का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों? लंबवृत्तीय बेलन, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं बेलन। ठीक है दोस्तों, इसका इंग्लिश मीनिंग होता है राइट सर्क्यूलर सिलेंडर। अब हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों मेन सूत्र की। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 2πr/h। ठीक है दोस्तों, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। दोस्तों, आपको क्वेश्चन में 2-3 तरह से क्वेश्चन को पूछ सकता है। जैसे दोस्तों, पहला क्या पूछेगा कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। दूसरा पूछेगा वक्र पृष्ठ निकालें। तीसरा पूछ सकता है कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालें। तो ये सब सारे दोस्तों क्या है, एक समान है। आप कुछ भी लेकर के चलिए, इसका आंसर सेम आएगा। मतलब एक नाम है, कहने का इसका तरीका अलग अलग है। अब दोस्तों, हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे आर क्या है, एच क्या है, पाई क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, जो आर है जिसको हम लोग रेडियस बोलते हैं, यानी कि त्रिज्या। हाइट, एच का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइट, जिसको हम लोग ऊंचाई बोलते हैं। डी यानी कि क्या है? डायमीटर, जिसको हम लोग बोलते हैं व्यास। आने वाले क्वेश्चन में दोस्तों डायमीटर भी दिया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग पाई का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 22/7 या फिर 3.14। तो दोस्तों, हम लोग को कोई भी अगर क्वेश्चन अगर आ जाए जिसमें पाई अगर शामिल हो, तो हम लोग को यह वाले वैल्यू को लेकर के चलना है, क्योंकि यह मान को रखने से हम लोग को हल करने में आसानी होती है। अगर इस वाले लेकर के चलेंगे, जब तक कि क्वेश्चन में यह मान बैठाने के लिए नहीं बोलेगा, तो इसको हम लोग लेकर के नहीं चलते हैं। जनरली हम लोग इसको मतलब कि मुख्यतः ये वाले वैल्यू को लेकर के चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग तो सूत्र की बात कर लिए। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, प्रश्न को कैसे हल करते हैं। बोला जा रहा है दोस्तों कि किसी बेलन की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है, तो उस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो प्रश्न को हल करने से पहले हम लोग को प्रश्न में यह झांकना होता है कि हमारे प्रश्न में दिया हुआ है क्या। तो सबसे पहले दोस्तों, क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले क्या देखना है कि हमारे प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है। तो चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं, हमारे प्रश्न में दिया हुआ है त्रिज्या, जिसको हम लोग आर से लिखते हैं, यानी कि 14 सेंटीमीटर है। और ऊंचाई दिया हुआ है बेलन का, जिसको हम लोग एच से लिखते हैं, यानी कि 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब दोस्तों, हम लोग को बोला जा रहा है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है πr/h, यानी कि क्या होता है? 2πr/h होता है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर दोस्तों फॉर्मूला होता है 2πr/h। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको इस सूत्र में हम लोग इस मान को बैठाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों क्या करते हैं, इसको लिखते हैं। पाई का मान क्या होता है? 22/7 गुना आर की वैल्यू हमारे यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 14 दिया हुआ है, गुना हाइट कितनी दी हुई है? 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब दोस्तों देखना है कि क्या नीचे वाली संख्या से कोई ऊपर वाली संख्या कट रही है। तो जी हाँ, बिल्कुल कट रही है। 7 दूनी की 14। अब दोस्तों क्या करते हैं, इसको इससे गुना कर लेते हैं, यानी कि 22 दूना के 44 गुने 21 दूनी की क्या हो जाएगा? 42। अब जैसे ही इसमें क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो हमको दोस्तों प्राप्त होगा 1848।
और दोस्तों देखिए क्षेत्रफल जब भी बोलेगा दोस्तों तो उसका जो इकाई होता है वह उसका वर्ग होता है, यानी कि उसकी घात का पावर क्या हो जाता है, घात क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। जो भी यहाँ पे यूनिट दिया हुआ रहेगा मतलब इकाई दिया हुआ रहेगा जिसमें इसको लिखा है मतलब सेंटीमीटर में लिखा है तो सेंटीमीटर का घात हो जाएगा। अगर यहाँ पे मीटर लिखा हुआ रहता तो मीटर का घात 2 हो जाता। तो यही क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। तो दोस्तों अगर हम लोग को क्या करना है कि क्वेश्चन को बहुत आसान रहता है लेकिन हम लोग समझने में गलती कर देते हैं, उसमें मान को बैठाने में गलती कर देते हैं। तो इन सब चीज़ों को दोस्तों हम लोग को ध्यान में रखना है और इस तरीक़ा से स्टेप बाय स्टेप हम लोग को क्या करना है, सॉल्व करना है। चलिए हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सेकंड नंबर दोस्तों बोला जा रहा है कि एक बेलन की त्रिज्या 12 मीटर तथा ऊंचाई 9 मीटर है, तो उस बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात करिए। तो दोस्तों हम लोग को सबसे पहले प्रश्न को हल करने से पहले क्या देखना है कि हमारे प्रश्न में दिया हुआ है क्या-क्या और पूछ क्या रहा है। तो दिया हुआ है दोस्तों, क्या दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है 12 मीटर, ऊंचाई दिया हुआ है 9 मीटर और पूछ रहा है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है दोस्तों, 2 पाई आर एच। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे सूत्र में मान को बैठाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मान को बैठाते हैं, 2 गुना पाई का मान 22/7 गुना आर, आर कितना दिया हुआ है 12 मीटर, एच कितना दिया हुआ है 9 मीटर। अब दोस्तों देखिए कि क्या नीचे वाली संख्या हर से कोई अंश डिवाइड हो रहा है, मतलब भाग लग रहा है, कट रहा है, नहीं कट रहा है। तो क्या करेंगे दोस्तों, ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ गुना कर देंगे, यानी कि 22 दूनी की 44 और 12 वहाँ कितना होता है 78 से। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ गुना कर देंगे। अब दोस्तों जैसे ही ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ गुना करेंगे तो 4752 हम लोग को मिलेगा और बटा में 7। जैसे ही दोस्तों इसको हम लोग इसे डिवाइड करेंगे तो हमको प्राप्त होगा 678.8571 डॉट डॉट ऐसे करते करते। तो हम लोग को दोस्तों क्या करना है कि दशमलव के 2 अंक तक लिखना है, बाकी को छोड़ करके यही हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट में यस सर लिखिए। तब तक देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन को। थर्ड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों कि किसी बेलन का व्यास 16 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है, तो उस बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें, जबकि पाई का वैल्यू दिया हुआ है, पाई का मान दिया हुआ है 3.14। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हम लोग को देखना है, प्रश्न में यह देखना है कि दिया हुआ है क्या क्या। तो यहाँ पे व्यास दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जो व्यास होता है वह त्रिज्या का दुगना होता है और क्या होता है, त्रिज्या जो होता है वह व्यास का आधा होता है। तो यहाँ पे हम लोग निकाल लिए कि त्रिज्या बराबर व्यास का आधा होता है, यानी कि यहाँ से 8 सेंटीमीटर मिल गया। अब हम लोग को हाइट मालूम है 21 सेंटीमीटर। अब यहाँ से दोस्तों हम लोग को पूछ रहा है कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो हमने यहाँ पे निकाल दिया दोस्तों कि बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई आर एच। जब दोस्तों हम लोग इस सूत्र में मान को बैठाएंगे तो सॉल्व करने के बाद हम लोग को इतना आंसर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, जब इसको आप गुना भाग करेंगे, ठीक है, गुना करेंगे तो आपको फाइनली आंसर इतना मिलेगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा दोस्तों के पास शेयर करिए और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।